स्वागत है आप सभी का दिव्यांश एजुकेशन पॉइंट में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो पहले से आपका स्टार्ट हो चुका है। इस पूरे टॉपिक में और पूरे सीरीज में ये समझ रहे थे कि जो सीक्वेंस ऑफ सीरीज होता है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अभी तक तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ एज ए सीक्वेंस के बारे में क्या होता है। सीक्वेंस के बाद से पढ़ चुके हैं रियल सीक्वेंस, ठीक है। रियल सीक्वेंस के आगे था वो था आपका रेंज ऑफ सीक्वेंस था। रेंज के बाद पढ़े थे कांस्टेंट सीक्वेंस के बारे में। तो मैं एक बार चाहता हूँ कि मैं आपको एक चीज रिमाइंड कर दूं। जैसे सीक्वेंस आपका क्या होता है कि सीक्वेंस होता है सिंपल। इसके लिए आपके जो भी इनपुट्स होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, जो देंगे क्या, वो रियल नंबर का देंगे, ठीक है। यानी इनपुट्स आपके जो डोमेन होगा वो आपका नेचुरल नंबर होगा, और क्या मिलेगा, मुझे मुझे मिलेगा रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका है F n2 R है, ठीक। तो ये था सीक्वेंस था, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं आपका रेंज। रियल सीक्वेंस क्या होता है, जब हम उसी चीज को डिफाइन कर लेते हैं रियल नंबर पे तो उसके लिए बात कर लेते हैं, रियल सीक्वेंस कर लेते हैं। दोनों चीज एक ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है दोनों में। डिफरेंट ये है कि इसमें जो है सिंपल डिफिनीशन देखते हैं सीक्वेंस का, और रियल सीक्वेंस में आपका देख लेते हैं कि इसमें जो मैपिंग थी वो आपकी n टेंड्स टू R थी। और तो और क्या ले सकते हैं, और आप ले सकते हैं कि x कोई है और x के भी मैपिंग R है। या आप ले सकते हो ए की यहाँ पर इनपुट्स नेचुरल नंबर है और मैपिंग R तक दे रहा है, तो ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं, ये क्या है आपका रियल सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये आपका रियल सीक्वेंस होता है। सिंबॉलिकली इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसका सिंबल है रिप्रेजेंट करने का सीक्वेंस का। और रही बात यहाँ पे आपके रियल सीक्वेंस की, तो रियल सीक्वेंस भी आपने देखा कि रियल सीक्वेंस ये चीज पोर्शन जो है रियल सीक्वेंस हो गया, और ये आपका सीक्वेंस हो गया। और रेंज देखते हैं, रेंज कैसे आप देखते हैं, रेंज देखते हैं कि कोई भी डिस्टिंक्ट टर्म होने चाहिए। रेंज कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ये क्या होता है, सेट होता है, मतलब कलेक्शन होता है सारे के सारे डिस्टिंक्ट टर्म का। ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड आपका रेंज ऑफ सीक्वेंस। और कांस्टेंट सीक्वेंस होता है, कांस्टेंट सीक्वेंस के लिए आप क्या देख सकते हो, कांस्टेंट सीक्वेंस देख लेते हैं। कांस्टेंट सीक्वेंस जो होता है, जनरली कोई सीक्वेंस आपके पास एक्स एन है, ठीक है। और यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए एक्स एन इक्वल टू अगर सी मिल जा रहा है सारे के सारे, और सी जो है आपका रियल नंबर का है, ठीक है। तो और फॉर एवरी जो स्मॉल एन है वो बिलोंग करेगा कैपिटल नेचर को, कैपिटल नेचुरल नंबर को, तो वो क्या होता है, इसको बोलते हैं कि ये क्या है आपका, इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो ये तो रफली चीजों को समझा गया था। और एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड के लिए भी देखा गया था, ठीक है। तो जनरली बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड आपका बाउंडेड देखा गया था, बाउंडेड एंड देखा गया था आपका अनबाउंडेड। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो बाउंडेड सीक्वेंस और अनबाउंडेड सीक्वेंस इसको देखते हैं। तो जनरली जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है इसमें दो बातें करते हैं। एक बात करते हैं बाउंडेड एबव के बारे में, क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा। और दूसरा जो होगा वो बाउंडेड बिलो होगा, ठीक है। दो तरीके से हम सीक्वेंस को डिस्कस करते हैं बाउंडेड के बिहाफ पे। और जनरली बाउंडेड सीक्वेंस जब मतलब ये दोनों मिला करके बनता है हमारा बाउंडेड सीक्वेंस बनता है। यानी जो सीक्वेंस सबसे पहले बाउंडेड एबव होना चाहिए और फिर बाउंडेड बिलो होगा, तब मिलेगा बाउंडेड सीक्वेंस मिलेगा। अदरवाइज ये क्या हो जाता है, अनबाउंडेड सीक्वेंस हो जाता है। मतलब कि सपोज कर लेते हैं कि जो ये आपका बाउंडेड एबव क्या होता है, और आपका, तो बाउंडेड एबव डिस्कस किया गया था। बाउंडेड एबव के बारे में डिस्कस किया गया था कि कोई सीक्वेंस हमारे पास ए एन है, ठीक है।
और इसको जब हम कहेंगे बाउंडेड कहेंगे, यदि यहाँ पर एक रियल नंबर मिले, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, क्या हो सकता है, कैपिटल के ले सकते हैं, जो कि आपका एन होगा। और एन क्या है, सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए और इक्वल टू होगा। अगर इस टाइप का कोई हमारे पास के मिलेगा, तो वो क्या होता है, वो हमारा होता है आपका बाउंडेड एबव होता है। यानी ये रियल लाइन है, और यहाँ पर कोई एक ऐसा टर्म मिल जाए जो एबव होगा, जैसे कि सपोज कर लेते हैं ये आपका एन है और इधर आपका के है, तो इधर से इधर वाला जो पार्ट जितना मिलेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा मतलब एन फिक्स हो गया। और उस एन से जो भी सारे टर्म मिलेंगे वो आपके के तरफ मिलेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो एन इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है इसमें, ये आपका बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड बिलो क्या होता है, बाउंडेड बिलो हमने डिस्कस किया था। बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो जिस जनरली क्या होगा, सिंपल एन होगा, और एन मतलब ये के से ये ग्रेटर मिल जाएगा, और सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए मिलेगा। तो ऐसे टर्म को क्या बोलेंगे, ये इसको बोलते हैं बाउंडेड एबव बोलते हैं। ऑलरेडी हमने ये चीज़ें डिस्कस कर रखा है, ठीक है। और ये जब दोनों, अगर बाउंडेड एबव मिल गया और बाउंडेड बिलो बिलो मिल गया, तब जाकर के हमारा बनेगा बाउंडेड सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रही बात अनबाउंडेड के लिए, तो अनबाउंडेड सीक्वेंस जो होता है जनरली अभी देखा गया कि जो अगर सीक्वेंस हमारा गिवन है, वो सीक्वेंस अगर बाउंडेड नहीं है, तो वो उसको क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं अनबाउंडेड मान लेते हैं। यदि कोई, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर और कैपिटल एम, सच दैट, यहाँ क्या मिलना चाहिए, सच दैट जो आपका ए एन सिक्वेंस है वो कैपिटल एम होगा फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और देन सीक्वेंस इज कॉल्ड व्हाट, देन सीक्वेंस ए एन इज said to be, said to be unbounded, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस के लिए। सपोज करते हैं एक सीक्वेंस डिफाइंड है, जो आपका है, सीक्वेंस हम लेते हैं ए एन, और ए एन क्या गिवन है, ए एन इज इक्वल टू दिया है 1/n। और ये मालूम करना है कि ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड सीक्वेंस है। तो सबसे पहले तो इस सीक्वेंस के लिए जो भी टर्म मिलेंगे, वो आपके मिलेंगे क्या, 1/1 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 1/3 मिलेगा। ये सारे के सारे कैसे टर्म मिलेंगे, 1/n के टर्म मिलेंगे, जो कि आपके मिलते हैं टर्म, क्या मिलते हैं, ये मिलेंगे 0 an, और क्या मिलेगा, 1 मिलेगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। यानी 0 होगा और an होगा और 1 होगा, यानी 0 और 1 के बीच में ही होगा ये an, ठीक है। यानी ये अगर ड्रॉ कर देंगे तो 0 और 1 है, इनके बीच में an मिल रहा है, और an से क्या होना चाहिए, ये चीजें जो होंगी वो आपके लेस होंगी, और ये सारा का सारा क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इसको बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस मिला है वो सीक्वेंस इस टाइप का मिलेगा। तो an यहाँ पर किस टाइप का है, an यहाँ पर अगर आपके लिए टाइम दे दे कि आप बताओ कि ये जो सीक्वेंस है किस टाइप का सीक्वेंस है, क्या ये बाउंडेड सीक्वेंस है या अनबाउंडेड सीक्वेंस है, तो आपका जवाब आना चाहिए क्या, बाउंडेड सीक्वेंस आना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने देखा है कि इसका जो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें रेंज मिलता है, यानी अपर बाउंड भी होगा, लोअर बाउंड भी होगा, और इसमें दोनों चीजें मिल रही हैं। तो इसलिए क्या हो गया, ये देख रहे हैं आप, कंडीशन जो देखें आपने यहाँ पर देखा ना, कि यहाँ पे आपको ये चीजें मिली, ये क्या शो कर रही हैं कि इसके पास अनबाउंडेड और बाउंडेड दोनों है। इस वजह से क्या है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल है,
कि हमने लिया है कोई सीक्वेंस जो आपका दिया है ए एन टर्म में है 2 के पावर में n-1। अगर यहाँ हम वैल्यू इनपुट करने जा रहे हैं an, तो an पे जैसे 1-1 आपका 2 की पावर 0, यानी क्या मिल जाएगा, ये 1 से स्टार्ट होगा। तो आप जैसे जैसे वैल्यू रखते जाएंगे ये 1 2 मिलेगा, 2 स्क्वायर मिलेगा, 2 3 मिलेगा, सो ऑन, ये मिलते जाएगा। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो ए एन है, ए एन मतलब यहाँ पर 1 से क्या हो रहा है कि ये ए एन जो है वो ए एन टर्म जितने हम लेते जा रहे हैं वो 1 से सारे के सारे बड़े ही मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर लिया है वो क्या है आपका, ये देयर एग्जिस्ट नो, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, किसके लिए, के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ए एन है क्या मिल रहा है, ए एन आपका के मिल रहा है। तो ए एन एक सीक्वेंस भी ली है ऐसे, जो कि आपकी लेस देन के हो गई। तो इस वजह से क्या हो गया कि ये जो सीक्वेंस हम लेके चले हैं, ये सीक्वेंस, आप बताओ क्या मिलेगा, क्या ये अनबाउंडेड है या बाउंडेड है, आप बताओ। आपके पास अगर टाइम दिया जाए तो आप इसको जवाब देंगे क्या, इसको आप जवाब देंगे अनबाउंडेड सीक्वेंस देंगे, अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा। क्यों, क्योंकि अनबाउंडेड सीक्वेंस जो होता है उसमें आपका, अनबाउंडेड सीक्वेंस में क्या मिलने चाहिए, इसमें आपके टर्म तो मिल नहीं रहे हैं, यानी ना एबव मिल रहा है और ना ही लेस मिल रहा है। तो अगर इस टाइप का सीक्वेंस नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे कि ए एन जो है वो क्या है, ए एन आपका है यहाँ पर कैपिटल एम होना चाहिए, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए होना चाहिए। तो सच दैट जो ये सीक्वेंस ए एन मिला वो क्या मिल गया, अनबाउंडेड सीक्वेंस मिल गया। इसलिए ये क्या है, ये सीक्वेंस आपका जो गिवन है वो क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है। अदरवाइज आप टिक लगाओगे तो अनबाउंडेड सीक्वेंस पर लगाना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट तरफ पे और डिस्कस करता हूँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ये टॉपिक है आज का हमारा कि कैसा होना चाहिए, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट, और क्या होगा, एंड ऑसिलेटरी। ये क्या होगा, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो तीन चीजें हैं डिस्कस करनी है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस, डाइवर्ज ऑसिलेटरी सीक्वेंस, और आपकी क्या होनी चाहिए, और ऑसिलेटरी सीक्वेंस, डाइवर्जेंस सीक्वेंस, कन्वर्जेंस सीक्वेंस, और क्या होगा, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में देख लिया जाता है। ठीक है, डिस्कस करते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। क्या हो रहा है भैया, पेन थोड़ा सा पेन सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक, चलिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, अगर कोई सीक्वेंस गिवन है हमारे पास, कोई सीक्वेंस अगर ए एन दिया है, ठीक है, और इसको मुझे बनाना है कन्वर्जेंट के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट ले लेते हैं। लिमिट कहाँ तक ले जाते हैं, एन टेंस टू इन्फिनिटी, और क्या होगा, ए एन। ठीक है, एक स्टेप कर लेंगे, अगर लिमिट निकालते हैं सीक्वेंस का, कोई भी अगर सीक्वेंस गिवन है तो इस सीक्वेंस की अगर लिमिट निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा, सबसे पहले गिवन जो नंबर टर्म है, ठीक है ना, अंदर जो नंबर टर्म दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उसका लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन का, यानी लिमिट हम किसके टर्म में निकालेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी के टर्म में निकालेंगे, ए एन। यदि ये फाइनाइट आ जाता है, ठीक है, क्या होगा, यदि ये फाइनाइट आ जाएगा तो अब हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस कैसा है, ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एक एग्जाम्पल है,
कि एक सीक्वेंस लिया गया, किस टाइप का सीक्वेंस है, जैसे सीक्वेंस है 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 का क्यूब है, ठीक है, एज ए सो ऑन, कितना तक गया है, 2 के पावर n तक गया है। आपको पता करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। आपके पास अगर कुछ टाइम हो तो आप पॉज करके वीडियो को और प्रैक्टिस करो, क्या हो सकता है। आपको बताना है ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, क्या बताना है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो सीक्वेंस गिवन है आपके सामने 1/2 के पावर n में है, और इसी की क्या निकालनी है, इसी की लिमिट निकालनी है। अगर इसकी लिमिट, सबसे पहले क्या करेंगे कि आप पहले लिख लो ए एन इक्वल टू कितना है, 1/2 के पावर n है, ठीक है। और इसकी क्या निकाल ली है, लिमिट। लिमिट कहाँ तक जाएगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और आपकी जो ए एन है, एन क्या होगा, लिमिट अगर निकालेंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी किसकी, 1/2 के पावर n की आप लिमिट निकालने जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर इन्फिनिटी देंगे तो 2 के पावर इन्फिनिटी क्या दे देगा, ओवरऑल आपका 1/0 दे देगा, जो कि एक तरीके से क्या मिल गया, विच इज फाइनाइट मिल गया, ठीक है। अगर ये फाइनाइट मिल रहा है, इसकी लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट निकालने के बाद ये जीरो मिलेगा, जो क्या होता है, आपकी फाइनाइट होती है, ठीक है। तो जब ये फाइनाइट मिल गया तो ये सीक्वेंस कैसी है, ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं, दूसरे वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस की, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है आपकी, क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डिस्कस करते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। तो अगर कोई सीक्वेंस ए एन है और लिमिट निकालने पे मतलब फाइनाइट नहीं मिला, तो मतलब तो वो क्या हो जाएगा, आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई सीक्वेंस ए एन है, ठीक है, और इसकी जब हम लिमिट निकालते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी, किस वाले टर्म का, ये जो अंदर जो सीक्वेंस वाले टर्म में जो ए एन पार्ट दिया है, और ये मतलब फाइनाइट नहीं मिला, ठीक है, तब कहेंगे कि ये सीक्वेंस कैसा है, हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल जिसमें इसमें क्या मिलेगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ए एन आपकी मिलेगी क्या, ए एन मिलेगी प्लस इन्फिनिटी, और मिलेगी माइनस इन्फिनिटी मिलेगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के बिहाफ पर आप देखते हैं इसको थोड़ा सा, एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं, कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करेंगे, कुछ जैसे कोई सीक्वेंस दिया है वो किस टाइप का है, एन स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास मटेरियल, उसको लिख लेते हैं। ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर मिला, जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मिलेंगे, तो ये क्या दे देगा, ये ए एन जो होगा वो क्या देगा, प्लस इन्फिनिटी देगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो हो गई, ये सीक्वेंस जो एन स्क्वायर है वो किस टाइप की सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। ये सीक्वेंस कैसी मिली, ये डाइवर्जेंट मिली। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, ठीक है। दूसरे में जैसे सपोज करते हैं कि एक सीक्वेंस लिया गया 2 के पावर n में, ठीक है, और ये बतानी है कि ये सीक्वेंस जो है मतलब कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो आप क्या करो, सबसे पहले ए एन लो, ए एन जो होगा वो 2 के पावर n, ठीक है। जब इसकी लिमिट निकालेंगे तो n टेंस टू ये मिलेगा इन्फिनिटी, यानी ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये लिमिट निकालेंगे तो -2 के पावर n है, ठीक है, जो देगा क्या, माइनस इन्फिनिटी देगा। तो जब ये माइनस इन्फिनिटी दे रहा है और 2 के पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी मिलना चाहिए
और माइनस इन्फिनिटी मिलेगा तो आपकी डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। आगे वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस लिख दिया जाए। ऑसिलेटरी सीक्वेंस लिखते हैं। ऑसिलेटरी सीक्वेंस में जो कि कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए और डाइवर्जेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी ये क्या होगा, ये मिलेगा यहाँ से क्या, कि ये ना तो सीजीटी होगा, मतलब नाइदर सीजीटी नॉर डीजीटी, यानी इसकी लिमिट या तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर नॉट फाइनाइट मिलना चाहिए, तब जा करके जो सीक्वेंस होगी वो कैसी होगी, हमारी ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। इसके मतलब कुछ दो टाइप होते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस के। एक होता है आपका जब बाउंडेड सीक्वेंस अगर गिवन है, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कुछ इसके कुछ टाइप देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल के भी यहाँ पर देख लिया जाता है ऑसिलेटरी सीक्वेंस का। तो पहला है कि यदि सीक्वेंस हमारा कैसा है, सीक्वेंस सपोज करते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, a bounded sequence which does not converge is said to be, क्या बोलेंगे उसको, ऑसिलेटरी बोलेंगे, यानी ऑसिलेट फाइनाइटली, यानी ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस को देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस को टू टाइप से देखते हैं। सबसे पहले अगर ये ऑसिलेट फाइनाइट करेगा तब क्या होगा, और यही अगर इनफाइनाइटली हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। यानी ये अगर फाइनाइटली देखेंगे ये सीक्वेंस, और इसको देखेंगे इनफाइनाइटली देखेंगे, ठीक है। दो चीज़ों पे देखेंगे। तो पहला देख लेते हैं कि कोई सीक्वेंस है और क्या है, वो ऑसिलेट फाइनाइट कर रहा है, ठीक है। फाइनाइट टाइम्स तक ऑसिलेट कर रहा है, ठीक। तो एग्जाम्पल के भी यहाँ पर देख लीजिए इसको थोड़ा सा। तो फॉर एग्जाम्पल क्या मिलेगा, जैसे कोई सीक्वेंस है, नेक्स्ट स्लाइड ले ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पहला था ये, ठीक है। इसमें सीक्वेंस लिया गया किस टाइप का सीक्वेंस है, ये आपका है -1 के पावर n है, ठीक है। और ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू हो जाएगा आपका -1 के पावर n, ठीक। n टाइम्स तक है, और क्या होगा, लिमिट निकाल लेते हैं इसकी, तभी तो पता कर पाएंगे कि बाउंडेड है कि नहीं है। तो लिमिट कितनी जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, और सपोज कर लेते हैं ए एन है, ठीक है। तो ए एन जब इसकी निकालेंगे तो क्या मिलेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। आप जानते हैं कि -1 के पावर अगर n होता है, और ये क्या मिलेगा, ये 1 मिलेगा, ठीक है। और यहीं अगर n टर्म्स की बात करें तो ये मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो लिमिट जो हो गई यहाँ से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए 2n अगर की बात करें, सबसे पहले 2n निकालते हैं, तो 2n निकालेंगे तो ये 1 मिलेगा। और 2n+1 लें, आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे कि 2n क्यों लिया गया, 2n+ क्यों लिया गया, क्योंकि हम अगर ए एन ले सकते हैं तो ये -1 के पावर n है, और अगर 2n ले लेते तो -1 के पावर में 2n कर दिए, और ये जो है 2n+1 है, तो यहाँ पर भी पावर में आपका 2n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट आएगी वो आपकी 1 आएगी, और यदि उसमें एक ऐड करके किया गया तो ये -1 आ जाएगी। ये करने से ये मेरा मिल रहा है कि सीक्वेंस जो होती है वो मतलब कहाँ तक जा रही है इसके बारे में मतलब पता चल रहा है। तो ये चीज़ें जो मिली यहाँ से, दस जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, जो ए एन आप लिए थे ये क्या हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट देयरफॉर। तो ये जो सीक्वेंस मिली, द सीक्वेंस द सीक्वेंस क्या हो गई, डज नॉट कन्वर्ज हो गई।
क्लियर हो रहा होगा आपको सारी चीजें। दूसरे कंक्लूजन पे बढ़ते हैं और दूसरी बात करते हैं इसी पे। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि ये जो सीक्वेंस हमने लिया है, ठीक है, दो तरीके से देखना है इसको। सबसे पहले देखा गया कि जब फाइनाइटली होगा, मतलब ऑसिलेट फाइनाइटली, यदि ये सीक्वेंस ऑसिलेट इनफाइनाइटली हो तब क्या होगा। यदि ये सीक्वेंस फाइनाइटली ऑसिलेट कर इनफाइनाइटली अगर ऑसिलेट करेगा तब क्या होगा। जैसे हम इसमें एक एग्जांपल लिख चलते हैं, ये सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और साथ में एक एन को लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा इसकी भाई ले लें, थोड़ी सुंदरता बढ़ा दें कि अगर एन लिए हैं तो इसके साथ एक जोड़ा ले लें, ठीक है। और इसको आप क्या करो कि डिस्कस कर लो। सेम चीज़ है, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको पता करना है कि ये ऑसिलेट इनफाइनाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हवा हवा के लिए क्या करनी होती है कि लिमिट निकालनी होती है। तो सबसे पहले आप इसको जो है सिंपल इसके एन वाले टर्म को आप लिख लो, और उसके बाद से निकाल लिमिट निकाल लो, यानी इन्फिनिटी के टर्म में निकालोगे। और सबसे पहले जब ए एन लिखेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये टू एन हो जाएगा। और -1 के पावर में ये भी टू एन हो जाएगा, और साथ ही साथ ये भी आपकी टू एन हो जाएगी। जब इसकी लिमिट निकालेंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो टू एन बचेगा, जो कि आपकी प्लस इन्फिनिटी देगा। अरे यार, जब इन्फिनिटी आप निकालोगे इसकी करोगे, लिमिट निकालोगे तो -1 के पावर में कितना है, टू एन है। तो सिंपल यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, टू एन बचेगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो जीरो हो जाता है डिफ्रेंशिएट करोगे तो केवल आपका यहाँ पर क्या बचा है, वन हो जाता है। तो केवल आपका क्या बच रहा है, टू एन बच रहा है, ठीक है। और टू के पावर में अगर वन -1 के पावर में इन्फिनिटी जाता है तो वन हो जाता है, और दैट इज टू एन जो होगा आपका क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी मिल जाएगा यहाँ से। और एक बार काम करो कि इसको जो है वो माइनस के बिहाफ पर निकाल लो, यानी ये जो टू एन प्लस वन होगा वो इसके माइनस के बिहाफ पर मतलब इसकी जब इन्फिनिटी नहीं, इसकी जब लिमिट निकाली जाएगी तो ये क्या आ जाएगा, टू एन प्लस वन हो जाएगा। और साथ ही क्या मिलेगा, ये टू एन प्लस वन हो जाएगा। जो एक भाव मिलेगा, भाव क्या मिल जाएगा, इनका भाव मिल जाएगा कि ये जो इन्फिनिटी दिए हैं वो ये इन्फिनिटी दिए हैं कि ये टू एन प्लस वन कर दिए हैं, जो कि आपके यहाँ से माइनस इन्फिनिटी मिल रही है। तो आप जानते हैं कि जब सीक्वेंस जो डाइवर्जेंट होता है, आगे बढ़ते हैं स्लाइड पे कि इसी पर कर दिया जाए, यहाँ देख लिया जाए इसको, ठीक है। बचे खुचे पार्ट को यहाँ यहाँ समझा, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी जब मिल जा रहा है तो ये क्या हो गया कि ये जो सीक्वेंस लेके चले हैं हम, कि जो सीक्वेंस आपकी है, जो ये सीक्वेंस है वो आपकी क्या कर रही है, कन्वर्ज नहीं कर रही है, डज नॉट कन्वर्ज डाइवर्ज। ये सीक्वेंस क्या हो रही है, डाइवर्ज नहीं कर रही है। तो ये सीक्वेंस क्या हो गई, ऑसिलेट इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। काउंटर काउंटर खेलोगे तो इसमें मतलब आप कुछ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्लाइड पे। अच्छा, एक नोट है प्यारा सा, नोट समझते हैं। नोट ये कह रहा है कि जब भी हम बात करते हैं, व्हेन वी से, व्हेन वी से लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू व्हाट, ए एन इज इक्वल टू एन। इट मीन्स क्या मिलता है, इट मीन्स लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a to n is also limit n tends to infinity a to n plus वन, टू एन प्लस वन। ये सारा का सारा क्या मिल, जैसे ए एन लेकर ए टू एन ले रहे थे और ए टू एन प्लस वन ले रहे थे, तो ये क्या मिल रहा था, एल मिल रहा था। और ऐसे ही हम और भी बातें कर सकते हैं, इससे और क्या बातें निकल के आ रही हैं सामने। सिमिलरली एक चीज़ और निकल रहा है कि लिमिट जो हम लिए हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ए एन जो है आपका क्या मिल रहा था, प्लस इन्फिनिटी मिल रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, इट मीन्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। ए टू एन जो है आपका यहाँ से मिल जाएगा लिमिट
एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। और a2n+1 आपका मिल जाएगा, यहाँ से प्लस इन्फिनिटी मिल जाएगा, ठीक। तो दो चीजें आपकी क्लियर हो गई यहाँ से। यानी अभी तक आपने समझा, और आगे बढ़ते हैं आगे समझाने के लिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आपका जो है मोनोटोनिक सीक्वेंस है, ठीक है। ये मोनोटोनिक, देखो आप अगर अदर प्लेटफॉर्म पर भी क्लासेस करते हैं, पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग हैं, बट उनके इतने भाव होते हैं ना कि क्या ही बताया जाए। भाव का मतलब होता है कि चीज़ों को अगर लाइव बता रहे हैं तो उनके इतने भाव होते हैं कि वो धमकी देने पर भी आ जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं कौन से प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बात कर रहा होगा, पढ़ता होगा, वहाँ से उस प्लेटफॉर्म से तो चीज़ों को समझ सकता है। जितना बताते हैं उससे ज़्यादा वो गरियाते हैं, ठीक है। सारे टीचर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सम आपके कुछ ही ऐसे प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए। हाँ, नेट वोट का भी है और बाकी का भी है। तो आई होप सो कि आने वाले फ्यूचर में एक फ्री कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हो, जिसमें आपके सारे के सारे ट्यूटर आ सकें और आपको अच्छी शिक्षा दे सकें। तो आई होप आप चीज़ें समझ रहे होंगे, और डिस्कस करते हैं मोनोटॉनिक सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। तो मोनोटॉनिक सीक्वेंस में बात करते हैं कि सबसे पहले जो मोनोटॉनिक सीक्वेंस होता है, उसमें ये बात क्यों करते हैं कि ये क्या होता है, कभी कभी इंक्रीज करता है, कभी कभी डिक्रीज करता है। कभी स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक इंक्रीज करेगा या कभी स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक डिक्रीज करेगा। ये जो टर्म आपके दिए गए हैं, आखिर हम इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। लॉजिक ये होता है कि अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, सीक्वेंस किस टाइप की है, अगर वो सपोज कर लेते हैं A1 है, ठीक है, और आपके A2 है और A3 है, ठीक है। ए कहाँ तक जा रहा है, अप टू आपका AN तक जा रहा है, ठीक। और यहाँ पर एक ऐड कर दिया गया AN+1, ठीक। तो ये भी कहाँ जाएगा, आपका ये जो फर्स्ट टर्म मिला है यहाँ से, और लास्ट टर्म कैसा होगा, यहाँ पर AN+1 की तरह होगा, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस होगा, पहली बात करते हैं कि ये सीक्वेंस किस टाइप का है, कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। जैसे पहले मैं डिस्कस कर ही देता हूँ इस चीज़ को, उसके बाद मैं इसके टॉपिक के डिस्कस करूंगा, ठीक। तो ये किस टाइप का सीक्वेंस है, ये आपके सीक्वेंस है मोनोटोनिक इंक्रीज सीक्वेंस है। यानी सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिक इंक्रीज कर रहा है। यहीं अगर ये साइन दे दे, आपका उल्टा साइन दे दे, यानी A1 बड़ा होगा A2 से, और ये A3 से बड़ा है, ऐसे ही आपका AN तक गया, ठीक है। और ये क्या मिला, AN+1 मिल रहा है, ठीक। तो ये जो सीक्वेंस है, किस टाइप का सीक्वेंस है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। मोनोटोनिक इंक्रीज कर रहा है। और ये जो सीक्वेंस राइट डाउन किया गया, ये किस टाइप का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। ये कैसी सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। सबसे पहले तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस को ही देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। सिंपल आपका जो AN+1 है ना, वो आपका AN से बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। यानी AN से क्या हो रहा है, ये बड़ा होते जा रहा है। तो ये किस टाइप का सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। और यहाँ पर जो N है, आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब यहाँ पर जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस किस टाइप का है, कि ये जो सीक्वेंस है, वो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो AN है, AN से यहाँ पर क्या हो रहा है, सारा का सारा AN+1 से जो ग्रेटर वाला है उसको ले रहे हैं।
तो ये सीक्वेंस किस टाइप का सीक्वेंस है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। दो बातें हो गई। अगर सीक्वेंस जो है मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी ना हो और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग ना हो, तब क्या बात करते हैं? बात करते हैं उसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस क्या होना चाहिए? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग ना हो डिक्रीजिंग ना हो, तब सीक्वेंस क्या बात करेंगे? सीक्वेंस बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ठीक है। यानी ये सीक्वेंस कैसा होगा? अगर इंक्रीजिंग नहीं है डिक्रीजिंग नहीं है, तो ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और क्या होगा? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। यानी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। अदरवाइज जैसे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कैसे होगा और डिक्रीजिंग कैसे होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई सीक्वेंस है, इस टाइप का सीक्वेंस है, यानी ए एन प्लस वन मिले ग्रेटर देन ए एन होगा सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है। तो वो क्या किस टाइप का सीक्वेंस हो जाएगा? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा। और क्या मिल जाए? ए एन प्लस वन मिल जाए लेस देन ए एन से सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए, तो वो सीक्वेंस किस टाइप का हो जाएगा? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये दो टाइप का सीक्वेंस मिला। यदि सीक्वेंस क्या हो? नाइदर इंक्रीजिंग हो नॉट डिक्रीजिंग हो, तो ये दो चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस कंटिन्यू करते हुए मैं आपको जो है मतलब अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और ये मेरा थोड़ा सा वीडियो जितना पड़ रहा है, आप उस पर अपना रिव्यू अवश्य दें। रिव्यू नहीं देंगे तो आगे का लेक्चर्स बनाना मुश्किल होता है। और ये लेक्चर कैसा लगा आप जरूर डिस्कस करें। ठीक है। ओके, थैंक यू। मैं अपने लेक्चर को विराम देता हूँ और डिस्कस करूँगा आगे लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद से बहुत सारा चीज़ है जो आपको बताना बाकी है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है।